नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा भारत के माध्यम से आप लोगों के लिए हिंदी के प्रश्नोत्तरी अपलोड कर रहा हूं, जिससे आप लोग सफल हो जाएं। मेरा उद्देश्य आप लोगों की सफलता है। मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र रहते हुए बहुत सारे साक्षात्कार दे चुका हूं, साथ ही सिविल सेवा का भी वर्तमान में अध्यापक हूं। दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: त, थ, द, ध, न, ऋ, ल, स। तो इन सभी वर्णों को निकालने के लिए जीभ को दांत को छूना पड़ता है, तभी यह वर्ण निकलता है। ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग के वर्ण। प वर्ग के वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म। तो इन सभी वर्णों को निकालने के लिए हमें ओठ का सहारा लेना होता है। इसमें ओठ को आपस में सटाना भी पड़ता है। कंठ व तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: ए, ऐ। तो ये दोनों वर्ण कंठ व तालु की सहायता से निकलते हैं। दांत व ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: व और फ। व और फ दांत व ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। नासिका व दृष्टि से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: अंग, अंग, इय, ण, न, म। ये सब नासिका और दृष्टि से उच्चारित होते हैं। कंठ और मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: छत्रिच्छ। यह वर्ण कंठ और मूर्धा से उच्चारित होते हैं, तभी यह निकलते हैं। दंत और मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: त्र। त्र वर्ण दंत और मूर्धा से उच्चारित होता है। तालु और मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर: स्र। स्र एक ऐसा वर्ण है जिसे उच्चारित करने के लिए तालु और मूर्धा की सहायता लेनी पड़ती है। शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर: शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर: 3 भेद होते हैं। रुद्र शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्तर: उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले चाय, चीनी, चीकू और लीची शब्द किस भाषा का शब्द है? उत्तर: ये चीनी भाषा का, यानी उपरोक्त सभी शब्द चीन से आए हुए हैं, इसलिए ये सब चीनी शब्द हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले आदमी, चश्मा, आराम, दुकान, चादर, जहर किस भाषा से लिया गया है? उत्तर: फारसी भाषा से। उपरोक्त शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। डॉक्टर, फीस, रेल, फुट, टिकट, कोट किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर: अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उपरोक्त शब्द अंग्रेजों द्वारा भारत में आए हैं, जो आज हिंदी के साथ साथ चल रहे हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर: 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और
विशेषण, ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं जिनके 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्तर, अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये सब अविकारी शब्दों के भेद कहलाते हैं। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ नाम से है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर, संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा के भेद कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? उत्तर, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये दोनों हिंदी के लिंग भेद हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दोनों हिंदी में वचन के प्रकार हैं। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता जिसमें ने होता है, कर्म जिसमें को होता है, करण जिसमें से के द्वारा होता है और संप्रदान के लिए, अपादान जिसमें से होता है, संबंध जिसमें का, के, की, र, रे, री होता है। अधिकरण में पर होता है, में पर। संबोधन में हे होता है और अरे होता है। मतलब ये सब जितने शब्द बोले गए हैं, ये सब हिंदी में कारक कहलाते हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं से शब्द वाक्य भी बनते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, वे, यह। वह किसी भी व्यक्ति के लिए लगता है, तुम किसी भी व्यक्ति के लगता है, वे बहुत सारे व्यक्ति के लिए लगता है, यह भी लगता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जिस तरह से संज्ञा के प्रकार होते हैं, उसी तरह से सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु काला है तो काला वस्तु कहलाता है, तो काला उसका विशेषण है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? उत्तर, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये सब विशेषण के भेद कहलाते हैं, जो 4 तरह के होते हैं।